अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद का माहौल है। बहुत खुशी के साथ हम आप सबों को इस ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमने भी ईद की नमाज़ घर पे पढ़ी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी घर में ही नमाज ईद की अदा करेंगे। आज ये जो वक्त है, ये कोरोना जो महामारी है, इसकी वजह से हम सबको एकजुट होकर इस कोरोना को हराने के लिए इस जंग में जो है हम लोग को एक साथ लड़ना है और इस कोरोना को इस देश से बिल्कुल ही ख़त्म करना है। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि हमारे पास कई दोस्त लोगों के हमारे पास कॉल भी आए। उन्होंने हमें इस बात का तज़किरा भी किया। उन्होंने हमसे ये जानने की कोशिश करी कि ईद की नमाज़ क्या मस्जिद में हो रही है। तो हमने सबको यही एडवाइस दिया है कि हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको सबको हमने यही एडवाइस दिया है कि अपनी अपनी नमाज जो है घर पे पढ़ें। असल में ये जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, जो उनके जो आदेश हैं, उसको जो है हमें बिल्कुल ही उसका पालन करना है और इसका हमें पालन करते हुए इसका ध्यान में ये रखना है कि हमें जो है इस कोरोना महामारी को ख़त्म करना है। बहुत खुशी हुई और इस खुशी का इजहार हम आप लोगों के सामने आकर के करना चाहते हैं कि आप लोग घर में रहकर अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ घर में रहकर ईद की खुशी जो है सेलिब्रेट करें। उसको अपने घर में रह के बिल्कुल भी आपस में घर के अंदर जो है ईद की खुशियों को आपस में बांटें और यही बेहतर है, क्योंकि इस बीमारी को लड़ने का सिर्फ़ और सिर्फ यही इलाज है कि हम बाहर ना निकलें और बिल्कुल सेफ़ रहें। आज जो हमें ये जो वक्त है, जो ये बड़ा नाजुक वक्त है जो चल रहा है, इसके लिए हमें भी दुख होता है और आप भाइयों को भी दुख होता होगा कि ऐसा वक्त आया कि हम रमज़ान में भी मस्जिदों से दूर रहे और ईद की नमाज़ भी हमें घर पे पढ़ना पड़ा। तो इस सिर्फ़ और सिर्फ ये कोरोना के लिए जंग है। इस कोरोना को जो है ख़त्म करने के लिए जो है हमने जो ये कुर्बानियाँ दी हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और आगे भी हमारी गवर्नमेंट जो है याद रखेगी कि हम लोगों ने जो है सारे समुदायों ने इस अपने फेस्टिवल को, अपने त्यौहार को अपने अपने घरों में किया है और सरकार की बातों को माना है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब एकजुट होकर और सारे समुदाय के लोग एक साथ होकर इस कोरोना की महामारी से जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा से हम दुआ करते हैं कि इससे जो है लड़ने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमें हिम्मत दे और इसमें हमें कामयाबी मिले। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस ईद की खुशी में हम ये ना भूल जाएं
कि बाहर निकलना है, दोस्तों से मिलना है, कुछ शॉपिंग या मार्केटिंग करनी है, ये बिल्कुल ना भूलें कि कोरोना जो है, कोरोना कभी भी कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ता और किसी को भी हो सकता है। तो बिल्कुल सेफ्टी बरते, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास जो भाई हैं उनसे भी आप इसी चीज़ की दरख्वास्त करें और मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई जो है इन सब चीज़ों को अमल में लाएंगे। और कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा था, लास्ट टाइम भी मैं नहीं बोल पाया, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस ईद के मौके पे बिल्कुल हमें इस चीज़ का दुख नहीं करना है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो नए कपड़े नहीं पहन पाए हैं और जिस तरह से शॉपिंग हर साल होती है ईद के मौके पे, तो वो नहीं कर पाए हैं। तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह आगे आने वाला जो साल है वो फिर से जो है पहले की तरह ईद होगा और पहले की तरह रमज़ान होगा। तो दुआ करें कि आगे आने वाला जो साल है वो बेहतर हो और ये इस बीमारी से छुटकारा मिले। बहुत सारे भाई हैं हमारे जो अदर स्टेट में फंसे हैं और भी शहरों में फंसे हैं, कुछ दिल्ली में फंसे हैं, कुछ नोएडा में फंसे हैं। तो उनके लिए भी दुआ करें। अभी लास्ट टाइम हमारी मैं शुक्रगुज़ार हूँ यूपी गवर्नमेंट का कि मेरे 220 भाई थे हमारे जो नोएडा में फंसे थे। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था उसका कि उन लोगों को जो है अपने घर पहुंचा दिया गया है। और राजस्थान में जो 75 के लगभग हमारे भाई थे, उनको भी वो कुछ बिहार के थे, कुछ यूपी के थे, तो उनको भी अपने घर पहुंचा दिया गया है। कुछ क्वारंटाइन में हैं, तो बहुत जल्द वो भी अपने घर पहुंच जाएंगे। और महाराष्ट्र में जो अभी वर्ली में 45 लोग थे, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तो उन सब भाइयों के लिए भी हम दुआ करें कि उन लोगों के लिए भी जो है खुदा आफियत का मामला करें। देखिए, ये जो वक्त है, ये वक्त में हम कुछ नहीं कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो भाई हमारे घर तक पहुंच जाएं, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ वो अपना वक्त एक्सपेंड करें। तो मुझे खुशी होगी इस चीज़ से। मैंने कोशिश करी है जहाँ तक मैं कर पाया हूँ, जहाँ तक जिस लायक अल्लाह ने बनाया मुझे। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने दोस्तों से आपकी बात होती होगी, अगर वो कहीं किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी शहर में अगर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए जो है अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमारे ट्विटर अकाउंट पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स में मैसेंजर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, उसकी डिटेल्स भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक जो है गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके मैं उनको अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। और बहुत ज़रूरी बात मुझे ये कहना था कि इस ईद के मौके पे बहुत सारे भाई हैं हमारे जो बिल्कुल भी उस लायक नहीं है। उनके पास ना तो राशन है, ना तो वो सही से खा सकते हैं, ना ही वो कपड़ा खरीद सकते हैं, ना वो मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने आराम को, अपने सुकून को
फील करना है और ये देखना है कि क्या हमारे भाइयों तक जो है ये आराम और ये सुकून वहाँ तक भी पहुँच पाइए, क्या वो लोग भी परेशान होंगे, उनके फैमिली भी परेशान होगी। तो हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना सही, हमारे पास अगर 10, 20, 50 है तो उससे ही सही उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाके उनसे मुलाकात करें, उनसे ले जाके आप उनको उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, या फिर कोई ज़रूरतमंद हैं तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम हमारी जो टीम है, जो हमारे जो एरिया की जो टीम है, हमारी दिल्ली की टीम से जहाँ जहाँ की स्टेट में जो टीम चल रही है उन तक हम मैसेज पहुँचाने की कोशिश करें। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास करके ख्याल रखें कि हमारे भाई हैं जो किसी भी समुदाय के हों। ऐसा नहीं है कि आप ईद के मौके पे आप मुस्लिम समुदाय को ही आप उनका ही ख्याल रखें, और भी भाई हो सकते हैं हमारे। तो इस ईद की छुट्टी में और ईद के मौके पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बात कर सकते हैं तो मैसेज पे, फ़ोन पे आपसे आपके जो दोस्त हैं उन लोगों से बात करें। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप ज़रूर हमें फॉरवर्ड करें। और एक ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहूँगा। जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई, हमारे चाहने वाले जो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ख़ास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी का जो माहौल है बहुत ही दर्दनाक है। एक तो कोरोना की वजह से है, परेशान हाल है सारे लोग। दूसरा जो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स की वजह से कि हमारे देश के अंदर जो है नफ़रत की ज़्यादा और मोहब्बत की बातें कम। तो हम लोग कोशिश ये करें कि हम मोहब्बत की बातों को ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी बात अगर हम ट्विटर पे करें या फिर कोई सोशल मीडिया पे करें या फिर फेसबुक पे करें, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, तहे दिल से गुजारिश है कि प्लीज़, मैं आए दिन देखता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। हद तक यहाँ हमारे दोस्त, हमारे जो भाई हैं वो गालियाँ तक देते हैं, फ़ोन पे मैसेज कमेंट करते हैं और इनबॉक्स में डाल देते हैं लोगों के। तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे देश में मोहब्बत की बहुत कमी है, और एक चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो सब हमारे भाई हैं। तो इस तरह की बातें, बेहुदा वाली बातें जो है बिल्कुल ना करें, जिससे जो है एक दूसरे भाई को जो है तकलीफ़ पहुँचे, उनके अंदर जो है नफ़रत पैदा हो। हम जोड़ने का काम करें, हम नफ़रत की बातें बिल्कुल भी ना करें। तो हमारा आप लोगों से बस यही एक मैसेज देना है ख़ास तौर से कि नफ़रत की बातें बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और प्लीज़, अगर हम मोहब्बत से बातें कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और हमारे देशों के अंदर यूनिटी होगी। हमारे जो भाई हैं हमसे जुड़ेंगे, हम इकट्ठे होंगे। अलग अलग समुदाय के लोग हमारे देश में बसते हैं। यही तो हमारे देश की जो है ये खूबसूरती है। ये हमारे देश की जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बरकरार रखने की कोशिश करें। हम जो है बिल्कुल भी नफ़रत वाली बातें कमेंट में ना डालें और गाली गलौज ना करें प्लीज़। आप लोग जब भी बातें करें, अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, अगर पूछना है तो आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू पूछिए, आपका हक है, आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपस में पॉलिटिकल्स पार्टी को लेकर किसी तरह की गाली गलौज करना या फिर अपने भाई को गाली देना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत सोचा जाता है। तो आप सबों से यही गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, और आइंदा कसम खा लें कि जब भी बातें करेंगे अच्छी बातें करेंगे, जोड़ने की बातें करेंगे,
पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो मानता हूँ मैं, लेकिन इस तरह की बातें, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो ऐसी कोई भी बातें ना करें जिससे जो है लोगों को बुरा लगे। हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम जोड़ने की बातें करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में अच्छे लोग रहते हैं, तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी तरह की अगर कोई मैसेज हो, हमारे जो भाई कहीं बाहर फंसे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। और हमारे एक हेल्थ इंडिया फाउंडेशन भी है, वो हमारा जो है, जिसका ब्रांच हमारा दिल्ली में है, और वो जस्ट लाइक एक NGO है, और इसका जो एक यूपी में भी ब्रांच है गाज़ियाबाद में, और दूसरा अभी ओपन पटना में बिहार के लिए भी काम करने की हम सोच रहे हैं। तो वहाँ के भी लोगों को बहुत नीड है, मेरे पास वहाँ से भी कई कॉल्स आते हैं, तो हम इसके लिए काम करते हैं। हम बेसिकली उनके लिए काम करते हैं जो बिल्कुल नीडी हैं, पुअर हैं, और उनको ज़रूरत है, जो लोग परेशान हाल हैं, उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि हम उसकी जो है उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकें। जस्ट लाइक जो आपके पटना में एम्स हैं वहाँ, और वहाँ पे भी बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स हैं, उनसे कोलैबोरेट करेंगे हम, और IGMS है, और डॉक्टर है साहब का जो पारस हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम कोलैबोरेट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ जो दिल्ली में करते हैं, दिल्ली में जो हमारा काम चलता है, वही काम को इंशाअल्लाह हम बिहार के अंदर भी जो है हम उसको कन्वर्ट करेंगे, और हम बिहार में भी काम करेंगे। हमारी बात चल रही है, और यूपी के अंदर भी हमारा चल रहा है कि मुरादाबाद साइड से कई हमारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं, मुरादाबाद से और आगरा से, कई जगह से लोग आते हैं हमारे पास। तो हमारा यही है कि हम गरीब और मजबूर लोगों को जो है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम करा सकें, चाहे वो हम RML हॉस्पिटल हो, या फिर सफदरजंग हॉस्पिटल हो, या एम्स हो, या फिर लोकनायक हॉस्पिटल हो, JB पंत हॉस्पिटल हो, इन सबों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो आप सबों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी हमें हमारा सहयोग करें। कोई भी अगर आपको मैसेज डालना हो या पेशेंट के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक आप मुझे मैसेज डालें, और मुझे मेरे इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें, आप सबों को फिर से दोबारा तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।